बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं। अगर आप इसके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है उस इलाका के रकबे की फ़ीसद मालूम करें। इलाका मतलब सेक्टर की बात हो रही है, जिसका मरकज़ी ज़ाविया पाई/8 रेडियन हो। अब यहाँ पर इस सवाल में हमें कोई भी शक्ल नहीं दी गई, लेकिन आपने सेक्टर की जो शक्ल है वो जहन में रखनी है। यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि कोई एक सेक्टर है, फ़र्ज़ी हम बना लेते हैं, ऐसे समझें कि इस तरह के 2 रेदास हैं और ये हमारे पास कॉस की लंबाई है और इनके जो दरमियानी ज़ाविया है इसकी बात हो रही है और ये कह रहा है कि पाई/8 है। ये ज़ाविया पाई/8 रेडियन है, लेकिन ये बताएं कि ये कुल दायरा का ये कितने फ़ीसद है। ऐसे समझें इस तरह का एक दायरा बनेगा ना, तो इस सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सेक्टर जो है पूरे दायरे के कितने फ़ीसद होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इलाका यानी कि जिसको हम सेक्टर भी बोलते हैं, सेक्टर के रकबे की फ़ीसद ये हमने मालूम करनी है। जबकि हमें मरकज़ी ज़ाविया दिया गया है, हम मरकज़ी ज़ाविया भी लिख सकते हैं या हम फिर इसको थीटा से भी ज़ाहिर करते हैं और ये है पाई/8 रेडियन। हमें थीटा दे दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि ये वाला जो सेक्टर है ये कुल दायरे के कितने फ़ीसद है। तो ये मालूम करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ इलाका यानी सेक्टर के रकबे की फ़ीसद मालूम करने का, और वो ये है, आपने ऊपर लिखना है मरकज़ी ज़ाविया बटा के नीचे आपने लिखना है दायरे का कुल ज़ाविया। एक दायरे के अंदर जो ज़ाविया होता है और ज़रब करना है 100% के साथ। उस सेक्टर के रकबे की फ़ीसद आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं जिसका मरकज़ी ज़ाविया दिया गया हो। ज़ाविये में आपने क्या करना है, ऊपर आपने मरकज़ी ज़ाविया लिखना है और बटा के नीचे दायरा का कुल ज़ाविया लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ यही बात आप समझ लें। मरकज़ी ज़ाविया हमें उसने खुद दिया है पाई/8, लेकिन दायरे का कुल ज़ाविया हमें नहीं दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक दायरा होता है उसका जो कुल ज़ाविया होता है ये 2 पाई के इक्वल होता है। तो आपने ये याद रखना है, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि दायरे का कुल ज़ाविया जो है वो बराबर होता है 2 पाई के। ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम मरकज़ी ज़ाविया की जगह पर पाई/8 लिख लेंगे और दायरे का जो कुल ज़ाविया है वो हमें पता चल गया है कि 2 पाई है और ज़रब हमने इसको करना है 100% के साथ। आपने इसको साइड पर लिखना है। तो अब आप देखें ऊपर हमारे पास बटा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, पाई को ऊपर रहने देंगे। ये जो बटा के नीचे 8 है ये इस नीचे वाली रकम के साथ आकर ज़रब हो जाएगा और ये 100% उसी तरह। यहाँ पर पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हमारे पास 1 बचेगा और बटा के नीचे 8 और 2 को हम ज़रब करेंगे तो ये 16 बचेगा और ज़रब है 100%। यानी कि ये 100 को जब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये दोबारा 100 ही रहेगा और बटा के नीचे 16 है। तो हम ऐसा करते हैं, 100 को तकसीम कर लेंगे 16 के साथ, तो ये जवाब हमारे पास आता है 6.25%। यानी कि वो इलाका या सेक्टर जिसका हम फ़ीसद मालूम कर रहे हैं, अगर उसका ज़ाविया पाई/8 हो तो वो कुल दायरे का 6.25% होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, इलाका के रकबे की फ़ीसद मालूम करनी है। कब मालूम करनी है, जब हमें एक ज़ाविया दिया गया है। तो मरकज़ी ज़ाविया को बटा के ऊपर लिखना है और बटा के नीचे कुल ज़ाविया लिखना है। और मरकज़ी ज़ाविया तो हमें दे दिया गया है, लेकिन कुल ज़ाविया हमें दिया नहीं गया, बल्कि हमने याद रखना है कि जब भी कोई दायरा मुकम्मल होता है तो उसके अंदर जो कुल ज़ाविया होता है वो 2 पाई होता है। तो मरकज़ी ज़ाविया की जगह पर पाई/8 लिख लेंगे, ये हमें दिया गया, और कुल ज़ाविया 2 पाई। तो ये ऊपर वाला 8 नीचे आकर ज़रब होगा, तो पाई पाई के साथ कैंसिल और 100 को 16 के साथ तकसीम करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है एक दायरवी इलाका जिसका रेदास 12 सेंटीमीटर है और मरकज़ी ज़ाविया 150 डिग्री है, उस इलाके को काटा गया और उससे एक मखरूत शक्ल बनाई गई। एक दायरवी इलाका था तो उसको काटा गया है, तो उससे एक मखरूत यानी कि कौन शक्ल बनाई गई है। उस मखरूत यानी कि कौन की तिरछी ऊंचाई और कायदा का रिदास मालूम करें। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें कही गई हैं मालूम करनी है। हमें क्वेश्चन के अंदर एक इशारा भी दे दिया गया है, मखरूत यानी कि कौन का जो मुहीत है वो इलाके की कौस की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें मालूम करनी हैं वो आप नोट कर लें और जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको भी आप
ज़रा गौर करें। लेकिन इससे पहले ये हमें क्वेश्चन के अंदर एक शक्ल दी गई है, वो भी मैंने बना ली है कि ये जो रिदास है उस दायवी इलाके का वो 12 सेंटीमीटर है और मरकज़ी ज़ाविया 150। अगर इसको काटा जाए तो उससे एक कौन शक्ल बनती है। तो कौन शक्ल कुछ इस तरह से होती है, मैंने फ़र्ज़ी तौर पर बनाई है, आपने कच्ची पेंसिल के साथ और प्रकार के साथ ये सही करके बना लेनी है। तो इस कौन की एक तो हमने ये तिरछी लंबाई मालूम करनी है और दूसरा हमें कहा गया है कायदे का रिदास मालूम करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा एक ये भी हमने मालूम करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी एक रिदास दिया गया है दायरवी इलाके का, ये 12 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम छोटा आर कह देते हैं, ये हमारे पास छोटा आर है, और ये वाला जो रिदास है कौन का, इसको हमने कैपिटल आर से जाहिर कर दिया। तो जो चीज़ें हमें सबसे पहले गिवन है तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले वही लिख लेंगे। एक तो हमें दायरवी इलाका और इसका रिदास दिया गया है, तो यहाँ पर हम सेक्टर लिख लें या दायरवी इलाका लिख लें, एक ही बात है। तो हम लिखते हैं सेक्टर का रिदास, यानी कि इसको हमने छोटे आर से जाहिर किया और ये 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें सेक्टर का मरकज़ी ज़ाविया भी दिया गया है, जिसको हम थीटा से जाहिर करते हैं और वो है हमारे पास 150 डिग्री। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि इस किस्म के सवालों में हमारे पास जो थीटा है वो डिग्री के अंदर नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हमने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अंदर किया है। अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पहले उसको अंडरस्टैंड करें तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें π/180 रेडियन के साथ ज़रब करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाली सिफर इस सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगी और 5 वाला बल्कि 3 वाला टेबल इनके ऊपर जाएगा। 3 5 15 और 3 6 18। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5π/6 रेडियन। ये हमारे पास थीटा की कीमत आई है। तो हमें एक रिदास दिया गया है और दूसरा मरकज़ी ज़ाविया यानी कि थीटा दिया गया है। अगर इसको काटा जाए, हमें सवाल में ये कहा गया, और इससे कौन शक्ल बनाई जाए जो हमें नीचे दिखाई गई है, तो उस कौन यानी कि मखरूत की तिरछी ऊंचाई मालूम करें। तो बच्चों याद रखनी है एक बात कि जितना इस रिदास दायरवी इलाके का रिदास होगा वो जो हमारे पास कौन बनेगा उसकी तिरछी लंबाई उसके बराबर होगी। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ कि आप लिख लें कि हम जानते हैं कि मखरूत की यानी कि कौन की तिरछी ऊंचाई सेक्टर के रिदास के बराबर होती है। ये हमें बात पता है। अगर इसका रिदास 12 सेंटीमीटर है तो मखरूत की तिरछी ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो तिरछी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। मुख्तसरन ये कि जितना हमारे पास रिदास होगा मखरूत की तिरछी ऊंचाई भी वही होगी। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे मखरूत की तिरछी ऊंचाई, और ये हमारे पास बराबर है सेक्टर के रिदास के, और जो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सेक्टर का रिदास हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो मखरूत की जो तिरछी ऊंचाई है वो भी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो ये अब हमारे पास एक कीमत आ गई। हमें उसने कहा था कि तिरछी ऊंचाई और कायदे का रिदास मालूम करें। अब हमने बड़ा आर मालूम करना है, लेकिन उसके लिए हमें एक इशारा दे दिया गया है कि मखरूत यानी कौन का जो मुहीत है वो इलाके की कौस की लंबाई के बराबर है। तो हमें अब इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले हम मखरूत यानी कौन के मुहीत की बात करेंगे। तो कौन के अंदर आप देखें ना तो ये एक दायरवी इलाका है, तो इस दायरे का जो मुहीत है यानी कौन का जो मुहीत है वो हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ पर लिख लेंगे मखरूत यानी कौन का मुहीत ये बराबर होता है 2πr के। असल में तो हम छोटा आर लिखते हैं, चूंकि हम यहाँ पर कौन की बात कर रहे हैं तो कौन के अंदर हमने रिदास को बड़े आर से जाहिर किया है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा आर लिखेंगे। मखरूत का कौन जो है वो 2πr के बराबर होता है। हमें इशारा दिया गया है सवाल में कि मखरूत का जो मुहीत है वो इलाके की कौस की लंबाई के बराबर है। तो सबसे पहले हम मखरूत के मुहीत की बात कर रहे हैं। तो मखरूत के अंदर ये देखें एक दायरा नुमा शक्ल है, तो इस दायरा की जो मुहीत होती है वो होती है 2πr। हमने अब इशारा से ये एक चीज़ मालूम कर ली। आप चाहें तो इसको 1 का नाम भी दे सकते हैं। अब हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं, इलाके की कौस की लंबाई। अब इसकी बात हो रही है दायरवी इलाके की, सेक्टर की बात हो रही है, और कौस की लंबाई बच्चों ये होती है, ये भी हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा था। तो ये हमारे पास कौस की लंबाई है और इसको हम L से जाहिर करते हैं, और यहाँ पर हम फिर अब ये मालूम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इलाके की कौस की लंबाई लिखें या कौस की सेक्टर की कॉस की लंबाई लिख लें। और ये हमने पढ़ा है कि इसका फार्मूला होता है L बराबर है R थीटा। R हमें दिया गया है 12 और थीटा
को हमने कन्वर्ट किया था तो ये था 5π/6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5π/6। तो 6 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 10 पाई हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास सेक्टर की कॉस की लंबाई आ गई, सेक्टर या आप दायरा इलाका भी बोल सकते हैं। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दे सकते हैं। हम फिर इशारे की तरफ चलते हैं। हमें इशारे में कहा गया था मखरूत का मुहीत और इलाके की कॉस की लंबाई ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम फिर यही इशारा यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे मखरूत यानी कोण का मुहीत, ये हमें इशारा दिया गया है, ये बराबर है सेक्टर की कॉस की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब इन दोनों की कीमतें अब हमने मालूम की हुई हैं। तो देखिए मखरूत यानी कोण का मुहीत हमारे पास है 2πr और यही r हमने मालूम भी करना है, बराबर होता है सेक्टर की कॉस की लंबाई और ये है हमारे पास 10 पाई के इक्वल। देखिए हमें r की कीमत चाहिए तो r इधर रहने देते हैं, तो 2 पाई जो है इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो देखें पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल और 2 वाला टेबल इस 10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है, तो रिदास हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर ये क्वेश्चन बता दूं, बहुत इजी है, सिर्फ इसकी इबारत जो है वो बहुत बड़ी है और कंफ्यूजिंग है। तो आपने इस सवाल को फॉलो करते हुए, जैसा कि इसने कहा है कि इस इलाके को काटें तो एक मखरूत शक्ल बनती है, तो आप एक मखरूत शक्ल यानी कि कौन बना लें इस तरह की, ताकि आपके लिए सवाल हल करना आसान हो। एक तो आपने इसकी तिरछी लंबाई मालूम करनी है मखरूत की। याद रखना है मैंने आपको बताया है कि मखरूत की जो तिरछी लंबाई है वो सेक्टर के रिदास के बराबर होती है। जितना सेक्टर का रिदास होगा मखरूत की तिरछी लंबाई भी वही होगी। और ये जो हमने काम किया, ये थीटा उसने हमें डिग्री में दिया था, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तिरछी ऊंचाई तो हमारे पास आ गई। फिर हमें यह भी कहा गया था कि कायदे का रिदास भी मालूम करें और साथ में इशारा भी दे दिया था। तो इशारे में हमें 2 चीज़ें दी हैं, एक मखरूत का मुहीत यानी कि कोण का मुहीत और इलाके की कॉस की लंबाई। तो हमने देखा ये जो हमारे पास कोण है, ये जो दायरवी इलाका है इसका मुहीत होता है 2πr। तो 2πr अब हमने कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल r हमने इलाके के रिदास के लिए रख दिया और बड़ा r हमने ये कोण के लिए रख दिया। तो उस इशारे से हमने मखरूत का मुहीत सबसे पहले मालूम किया, फिर ये इलाका यानी कि सेक्टर की कॉस की लंबाई की बात की गई है। तो इस सवाल के अंदर 3-4 चीज़ें आपने कन्वर्ट करनी है। पहली बात तो ये है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर तिरछी ऊंचाई, उसके बाद जो हमें इशारा दिया गया उसके मुताबिक हमने ये 2 चीज़ें फिर मालूम की हैं। तो ये इस सवाल के अंदर आपने 2-3 चीज़ें मालूम करनी है, लेकिन ये हैं बहुत आसान सी। तो आखिर पर जब आप उस इशारे के मुताबिक ये दोनों मालूम कर लोगे तो उसके बाद इशारा लिखकर इन दोनों की कीमतें यहाँ पर पुट करोगे और आर की हमारे पास कीमत आ जाएगी।